नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज शो में अगले आधे घंटे मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब हैं जो जुड़ चुके हैं। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आज दोपहर समय निकालने के लिए। बस आऊंगा, आपके साथ बातचीत की शुरुआत करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले जरा वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी सब प्लीज स्क्रीन पे रखिए। भाई आपको बस करना ही है, अपने सवाल भेजिए। पहले एक ही स्टॉक के साथ सवाल भेज दीजिए अगर कन्वीनियंट जैसा हो। उसके बाद वो टीम्स कांटेक्ट करेंगी आपसे, शेड्यूलिंग होगी तब अपनी डिटेल्ड क्वेरीज भेज दीजिए। लेकिन आपको रीच आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमारी टीम्स को पता चलेगा कि किसको डायल इन करना है, कहाँ से लेकर आना है, कहाँ से शो पे शिरकत करानी है। खैर, ये आपके सामने वो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, प्लीज़ रीच आउट करिए। नंबर्स हों या आईडीज हों, जो समझिए आप। मार्केट लाइए स्क्रीन पे, बढ़िया है यार। फिर बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर एकदम मस्त चल रहा है। आज सुबह ग्लोबल संकेत थोड़े से पस्त थे, मतलब कंसोलिडेशन के थे, उसी तर्ज पे हम थोड़ा सा ठंडा खुले थे। हम आज 365 के लो बनाए थे। 365 के लो मतलब 35 और 55, 90 पॉइंट एक समय नीचे थे। वो 90 पॉइंट वाला एक समय हरे में गया। हम 480 30 पॉइंट हरे में गए। अभी भी फ्लैट रेंज पे एकदम ट्रेड कर रहे हैं। तो दिन के लो से तो अभी भी 75-70 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, पर टेक्सचर क्लियरली डिफाइंड है। आज सुबह ही चर्चा हुई थी, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। पिछले हफ्ते कितने इंस्टेंसेस हर दिन ट्रेडिंग का देख लीजिए, दिन के लोज कहाँ थे, दिन का क्लोज कहाँ था। बाजार ने ब्यूटीफुली रिवॉर्ड करा है उस टेक्सचर को अब तक। खैर ठीक है, थोड़ा सा अभी पस पड़े हुए, देखते हैं सेकंड हाफ कैसा पैन आउट होता है। बैंक निफ्टी आधे % का दबाव झेल रहा है, वो पॉकेट थोड़ी सी ठंडी है। अमित सेठ साहब, टेक्सचर तो क्लियर है बाय ऑन डिप्स का, लेकिन अब फ्रेश अप्रोच क्या रखना है? निफ्टी देख के 21,400 430 के जोन में जो कामकाज हो रहा है, क्या करोगे आप? किन लेवल्स पे वापस खरीदने का मन बनाओगे या मन बदल गया है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स आल्सो। आशीष जी, टेक्सचर क्लियरली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हम रोज बातें कर रहे हैं कि इट इज ओवरबॉट, बट ओवरबॉट में भी कंसोलिडेशन हो रही है और देखा जा रहा है कि इंट्राडे डिप्स भी मार्केट में बाय कर ली जा रही है। तो इंट्राडे पर्पसेस के लिए हमें जो डिप मिलता है, ट्रेंड इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर काफी अच्छा है अभी भी मुझे लगता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज पोजिशनली अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। इसमें कोई अभी सेंस ऑफ वीकनेस नहीं है जब तक 21,300 यहाँ पे इंटैक्ट और बैंक निफ्टी में जब तक 47,600 47,700 के लेवल्स इंटैक्ट हैं। इंट्राडे डिप्स थोड़ा सा बाय करना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। पोजिशनली कोई अगर डिप आए, अगर हल्का फुल्का कोई अच्छा सा डिप आए, तो देन ऑब्वियसली एक बाय एंड डिप की रणनीति रहेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक चलना चाहिए। स्टॉक्स में फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेंड इज अप, लेकिन थोड़ा सा टाइम वाइज एंड साइड वाइज कंसोलिडेशन इसमें रहेगा अगले कुछ दिन। बिल्कुल ठीक, ये है कहानी। जाना ऊपर ही है, ट्रेंड ऊपर का है। उस ऊपर की जर्नी में फिलहाल के लिए हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन फेज आए। अच्छा भी है बाजार की हेल्थ के लिए, क्योंकि दरअसल लास्ट वीक तक हम 7 वीक्स वीक ऑन वीक उछाल के साथ भारतीय बाजार में कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा टाइम वाइज थोड़ा सा थम जाएं, एवरेजेस कैचअप कर जाएं, बुरा नहीं है बाजार की सेहत के लिए। थोड़ा सा रीअसेस कर लें अपने अप्रोच को, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति। पोजिशनली इंट्राडे डिप्स खरीदने का भी मन बनाया जा सकता है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। जब बैंक आधे % दबाव में, तो निफ्टी की मदद कौन कर रहा है? वो ब्यूटीफुली निफ्टी फ्लैट है, निफ्टी बैंक आधा % दबाव में। वो देखिए दबाव वाले कारण सारे हैवी वेट्स है सब। कोई आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी बैंक में आज पेन में, और निफ्टी बैंक क्या, और निफ्टी पे भी पेन एग्जिबिट करता हुआ। बाकी लेगार्ड स्क्रीन पर है, लेकिन मदद कहाँ से हो रही है? वो आईसीआईसीआई बैंक की वीकनेस को बहुत ब्यूटीफुली मैच कर रहा है कोई रिलायंस, बाकी के स्टॉक जो मदद करते हैं। ये हैवी वेट्स की तस्वीर है इस समय की। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। आज हम लोग को अहमदाबाद, उसके बाद गुड़गांव और दिल्ली जाना है। आप सबका स्वागत है, सब स्क्रीन पे रेडी हैं।
अहमदाबाद से अंतिमा जैन मैम स्क्रीन पे। अंतिमा मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप अहमदाबाद में मैम? सर मैं हाउस वाइफ हूँ और इन्वेस्टमेंट करती हूँ शेयर मार्केट में। इन्वेस्टमेंट मतलब लेके रख दिया थोड़ा लंबी अवधि के लिए, ऐसा? बस लेके छोड़ दिया। और कैसे डिसाइड करते हो क्या लेना है? खुद ही कर रहे हो, ब्रोकर मदद करता है, कैसे होता है? नहीं नहीं, खुद भी करती हूँ और हस्बैंड हेल्प करते हैं मेरी। हस्बैंड भी तो शेयर मार्केट में, उनका भी अलग से डीमैट चलता है? हाँ जी सर, मेरी आपसे 3 बार बात हो चुकी है, चौथी बार आ रही हूँ मैं लो, मैं तो सिर्फ रिकैप कर रहा था सबके लिए, मुझे तो याद ही है। यस सर, इसलिए तो, मतलब पहले तो अंतिमा मैम, पहला सवाल आज सेठ साहब के लिए कौन सा? मेरा यस बैंक पे है। हम्म। मैंने पहले तो लॉस बुक किया था, लेकिन फिर वापस 14 में लिया है। 2000 स्टॉक्स है मेरे पास में। तो अब आगे मतलब क्या करना है इसका? वो बॉन्ड इश्यू भी चल रहा है, चाहिए मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही। और अगर लॉन्ग टर्म नहीं चलता है तो आप बता दीजिए कि मैं निकलूं कि क्या करूं इसमें। आप ही खरीद के हिसाब से तो बढ़िया ही चल रहा है। 2000 क्वांटिटी है। सेठ साहब, ये येस बैंक पे बहुत सवाल आते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं और वाजपेयी जो है वो यूट्यूब लाइव में बैठे हुए थे। भतेरो येस बैंक पे सवाल आए थे, अलग अलग खरीद थी। जैसे अंतिमा मैम की 13-14 की है, कईयों की 20 की खरीद थी। सब यही जानना चाहते थे, भाई अच्छे मूव्स आ गए हैं, क्या करूं, निकल जाऊं? लिया सबने इस पर्सपेक्टिव से कि ये बैंक शायद निकल पड़ेगा। अब वो निकल पड़ेगा कब पड़ेगा पता नहीं। क्या करोगे आप? 8 रुपए 60 पैसे का बढ़िया मुनाफा हो रहा है। कुछ कुछ होता है पोर्टफोलियो में, अपन ने पंट लिया होता है इस उम्मीद में कि आगे, और सारा पेन तो प्राइस में है। ये 10 से 15 की रेंज में सारा प्राइस आ रहा है इसके उसमें। मुझे पता नहीं है टाइम करना, क्योंकि इक्विटी बहुत बड़ी है, ऊपर बहुत सप्लाई आ जाती है जब भी चलता है ये स्टॉक। करूं क्या? वेट इट आउट? ट्रेड ग्रिप में है, लंबी अवधि के लिए लेके बैठा हुआ हूं, बैठे रहूं क्या? लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड, या कोई और रणनीति होगी? जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही एक पॉइंट कहा कि इक्विटी बहुत ज्यादा है इसमें। लोग अक्सर समझते हैं कि वो पुराना प्राइस आएगा, लेकिन अगर मार्केट कैप कंपेयर करें तो इट्स ऑलमोस्ट जब इसका भाव काफी ऊपर चलता था, क्योंकि इक्विटी शेयर्स काफी इशू हैं, तो लोगों को लगता है कि वापस वो पुराने प्राइसेस आ जाएंगे। प्राइस तो आस्ते आस्ते एज पर फंडामेंटल्स ही मूव करेंगे, लेकिन अगर टेक्निकली हम बात करें तो 22 रुपीज पे स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस क्लियर किया। आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं। 14 रुपए की आपकी कॉस्टिंग है। थोड़ा सा हमने देखा है ये स्टॉक रेंज बाउंड ही है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। ब्रॉडली 16 से 22-23 रुपए की रेंज में घूमता रहता है। फर्स्ट टाइम इसने 22 का लेवल क्रॉस किया है, तो 22 तक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लें कि 22 के नीचे जाए तो मुनाफा मान ले। 22 रुपए जब तक इंटैक्ट है, 2190 22 रुपीज बने रहे। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 24-25 रुपीज का है, बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस 22 टूटे तो अपना मुनाफा मान लो। 22 टूटे तो मुनाफा मान लेने का। गुड़गांव से दीपिका दीवान जी स्क्रीन पे। दीपिका मैम, गुड आफ्टरनून। दीपिका मैम, आप क्या करते हो गुड़गांव में? जी, मैं कंसल्टेंट हूँ क्लोथिंग इंडस्ट्री में। मैं रिटेलर्स, वेस्टर्न रिटेलर्स को सोर्सिंग गाइड करती हूँ ग्लोबल सोर्सिंग में। अरे वाह। और दीपिका मैम, फिर वहां की कमाई आप शेयर मार्केट्स में मल्टीप्लाई करने लाते हो? कोशिश तो यही रहती है। कैसा रहा अब तक का सफर? हो रहा है ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा चलता है, बट ऑफ कोर्स यू विन सम यू लूज सम, तो वो तो चलता ही रहता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म रहूं। वो नेक्स्ट सवाल आपका होना था, तो मैं पहले जवाब दे दी कि मतलब नहीं ट्रेड करती हूँ छोटी टाइम के लिए, लेकिन कभी कभी जब अननोन या लेसर नोन ले लेती हूँ तो थोड़ा फंस भी जाती हूँ। ओके दीपिका मैम, पहला सवाल कौन सा? आई एम अज्यूमिंग फिर आपको तो टेक्सटाइल कंपनी में पता होगा किसकी सोर्सिंग ज्यादा, किसका धंधा बढ़िया हो रहा है, कौन सी कंपनी में दाव लगाना है। आपने टेक्सटाइल लेते हो नहीं लेते हो? मैं नहीं लेती, इसीलिए क्यों? नहीं लेती हूँ। नहीं, टेक्सटाइल में नहीं लेती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव अ वेरी हाई ओपिनियन, सो ये बोलना नहीं चाहिए टीवी पर। ठीक है, छोड़ देते हैं, पर हम भी दूर रहे मतलब। आप हेल्प तो कर ही सकते हो हमारी। अलग से बताऊंगी। दीपिका मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरे पास आईटीसी है। मैंने ना सोचा कि सवाल वो मैंने भेजे हुए हैं, तो मैं 1 मिनट साथ साथ खोल लेती हूँ। मैंने इसलिए साथ में खोल के नहीं रखे हुए। तो
देखिए मेरे पास आईटीसी है 250 जो मैंने Okay. 461 पे खरीदे थे, 461.09 पर। हाँ। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं जब आईटीसी खरीद के बेच देती हूँ तब वो नहीं चलने लगता है। बढ़ता है, नहीं बढ़ हाँ, जब बेच देती हूँ तब बढ़ता है, जब खरीद के बैठी रहती हूँ तो नहीं बढ़ता है। अब आप बताइए क्या करूँ इसका मैं? अब जब आपको बेचने का मन करे तो और खरीद लेना, और जब खरीदने का मन करे तब अभी बेच लेना। आजकल यही बेचने एक का आंसर मन है हो रहा है इसका। तो तो फिर हमारे खरीदने की बारी आ गई। अमित जी, ये बेचने का मूड बना रही है, लेकिन रिटेल हमारे साथ सबके साथ ऐसी होता है अमित जी। हम जब घुसते हैं ना तो स्टॉक जो सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है मामला। पूरी दुनिया जब पैसा बना रही होती है, हमारे घुसने के बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ जाता है, और जब हम बेचते हैं उसके बाद चलने लगता है। इसका कोई तोड़ बताओ अमित जी। और आईटीसी पे व्यू क्या है? 9-10 रुपए नीचे है मेरी खरीद से। जी डेफिनेटली आईटीसी में तो कई बार ऐसा हो चुका हुआ है, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। 460 में इसने जरूर एक अटेम्प्ट लिया ब्रेकआउट करने का अपना वीकली ट्रेंड लाइन से, लेकिन हम वहां से देख रहे हैं थोड़ा सा पुल बैक दिख रहे हैं। लेकिन मैम अगर इसका वीकली चार्ट्स देखें तो इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन 425 से लेकर 440 के लेवल में काफी सप्लाई इसने अब्सॉर्ब की है पिछले 3-4 महीनों में। तो मेरे ख्याल से एक बेस अच्छा यहाँ पे बना हुआ है जब तक 440 इंटैक्ट है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लूंगा जब तक 440 क्लोजिंग बेसिस में इंटैक्ट है। देयर इज अ चांस ऑफ अ पुल बैक। मुझे लगता है पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए टेक्निकली। ये 2 दिनों की जो हमने गिरावट देखी है जस्ट नॉर्मल पुल बैक इन द मार्केट्स, क्योंकि नीचे से 435 440 का लेवल 465 तक पहुंच गया था। तो मार्केट्स दे डोंट गो स्ट्रेट लाइन में ऊपर, हाई लोज बनते हैं, तो थोड़ा सा एक पुल बैक आ रहा है। तो जब तक 440 इंटैक्ट है कोई चिंता का विषय नहीं है। एक बार स्टॉक 463 क्रॉस कर ले क्लोजिंग बेसिस में, मुझे लगता है देन 480 एंड 500 के टारगेट्स अनफोल्ड करने चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। अभी फिलहाल स्टॉक से एग्जिट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। कभी एक बात ट्राई करी दीपिका मैम आपने, जब बेचने का मन कर रहा हो तो पार्शियल बेच दिया, बाजार तो कंफ्यूज हो गया और शायद स्टॉक चल गया, उसके बाद तो बचा हुआ रख के बेच दिया, ऐसा करा कभी क्या? जी, वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के साथ में और एचडीएफसी तो हुआ, इनके साथ फायदा ये हुआ सब फिर करती उसमें? रहती हूँ। हाँ, तो फिर ये वो ऐसे बेवकूफ बनाने का बाजार को, आधा बेच देने का, आधा दबा के रख लेने का। लेकिन अभी अमित जी कह रहे हैं भाई ऑन सीरियस नोट 440 का स्टॉप मेंटेन करें, फिलहाल नहीं बेचना है, ये शायद कमा के दे जाए। नहीं तो सॉरी, मैं और खरीद लूं, ये भी पूछना चाहती हूँ, और ले लूं अभी आईटीसी फिर अमित अगर जी ऊपर और ले जाएगा। लूंगा फिर। जी मैं मेरा एक बेसिक रूल है कि मैं अगर कोई भी ट्रेड लूं और वो इमीडिएट लॉस में चला जाए चाहे 1 और 2%, तो मैं उसको कभी भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट माय रूल। उल्टा बढ़े तब ऐड करना चाहिए, तेजी में ऐड करिए तो फिर वो बेटर रहता है। तो एक बार मेरे हिसाब से ऐड मत करिए, जितना है होल्ड करिए उसको। बिल्कुल सही रूल है। अपन ऐड करके कुछ नहीं कर रहे होंगे, अपनी जो गलती हो गई है उसको और मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। छोड़ देते हैं, इसको होल्ड करेंगे जो है ऑलरेडी। दिल्ली से रुतिमा मैम स्क्रीन पे। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कितना टाइम हो गया आपको शेयर बाजार से जुड़े हुए? सर एक्चुअली 1-2 ईयर्स ही हुए हैं। पहले मैं कैंप्स में जॉब करती थी तो थोड़ा सा इसमें भी अब ट्राई कर रही हूँ आने का। अब आपने छोड़ दिया कैंप्स का और आप स्टॉक मार्केट में हाँ फुल जी। फ्लेश्ड उतर गए हो? नहीं, ये फुल फ्लेज नहीं है, होम मेकर हूँ, बस इन्वेस्टमेंट करती हूँ इसमें। परफेक्ट मैम। रुतिमा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास TTML के 200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 275 रुपीज 90 पैसे पे। तो उसका मुझे क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है मुझे। TTML कैंप्स तो बढ़िया था, कैंप्स नहीं लिया क्या? नहीं, उस टाइम नहीं मूड हुआ था कि इधर शेयर मार्केट में आऊँ। ये ऐसी होता है, जिस फील्ड में ना उस फील्ड पे भरोसा नहीं होता। जो कपड़े का काम करे उसे टेक्सटाइल पे भरोसा नहीं, आपको कैंप्स पे भरोसा नहीं, डिपॉजिटरी पे। सबका अपना अपना है, सब दूसरों को ज्यादा पसंद करते हैं। टाटा टेली ले लिया भाई अमित जी, 180 पर शेयर लॉस हो रहा है। जो है उससे आज निकलूं या बने रहूं? जी बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, क्योंकि काफी अच्छे खासे लॉस में मैम इसमें बैठे हुए हैं रिसेंटली। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें हाई लोज है, स्टॉक अपने 200 एमआ के ऊपर चल रहा है। जिस प्राइस में आपने परचेज किया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से वहां तक कब आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ जब तक 88-89 मेंटेन है स्टॉक में आप बने रहें। आशा करता हूँ 105-106 के लेवल्स आएंगे, वो भी यहाँ से लगभग 10% है। तो उसके बाद स्टॉक को फिर रिव्यू किया जाएगा ऑन डे टू डे बेसिस, मन टू मन बेसिस। बट जिस प्राइस में आपने लिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड और थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है। फिर भी फॉर द टाइमिंग होल्ड करेंगे। ये यहां से 10% का मूव दे, 105 110 के जोन्स में जाए तब रिव्यू करेंगे।
क्या करना है? अभी तो होल्ड है। क्विकली एक सवाल और ले लेता हूं। अंतिम मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास 500 स्टॉक आईएक्स के हैं जो मैंने 145 पे लिया है, तो अभी क्या करना चाहिए उसके लिए? लिया लॉन्ग टर्म के लिए था? हाँ जी, लंबी अवधि के लिए लिया था ना ये भी? हाँ, मैं भाई, लंबी अवधि ले लेती हूँ के लिए ही लेती हूँ, ठीक है। आईएक्स भाई, अमित जी क्या करा जाए? जी फिलहाल तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट लाइक एवरी ट्रेड एक स्टॉप लॉस जरूरी है। 145 पे आपने लिया है, स्टॉप लॉस आप अब ले आइए 142 तक। 142 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। देख के ऐसा लगता है जिस हिसाब से कैंडल और स्ट्रक्चर है, नियर टर्म में एक बार 160 तक के पॉसिबल है। 160 163 में एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो अगर क्लियर आउट हो जाए तो एक लार्जर मूव अनफोल्ड हो सकता है। बट फिलहाल स्टॉप लॉस 142 तक, और एक बार नियर टर्म में 161 162 एक्सपेक्ट करें, उसके बाद हम फिर इसको असेस करेंगे। एसेस करेंगे। 142 पे स्टॉप लगाइए। 160 163 ये स्टिफ सप्लाई जोन हो सकता है। एक बार ये पार करा तब तो बड़े मूव्स, लेकिन उन लेवल्स के आसपास आएगा तो रिविजिट करेंगे। दीपिका मैम, अगला सवाल। जी, मेरे पास एजीआई ग्रीन पैक है 400 शेयर्स। तो अगेन इसका मैंने काफी पढ़ा था कि बहुत अच्छा चलेगा, 989 पे खरीदा हुआ है, तो अब क्या करें इसका बताइए। भाई क्या करा जाए अमित जी? एजीआई ग्रीन पैक पढ़ा तो सब ठीक था, भाव कमेंसुरेटली मूव नहीं करा, 125 रुपए नीचे आ गया। आई थिंक इट्स अ स्मॉल कैप, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो 888 पे की सपोर्ट जोन था जो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। इतने दिनों तक तो लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग है, बट जितनी ज्यादा पुल बैक इसमें आ गया है, दैट डज नॉट होल्ड वेल फॉर द स्टॉक। 888 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिनिश होके अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब हमारा 100 एमआ लगभग मैम आता है 840 के आसपास। अगर 840 टूट जाए तो डेफिनेटली स्टॉक से बाहर हो जाए, फिर एक लार्जर डाउन मूव अनफोल्ड हो सकता है। जब तक 840 है बने रहें, और लेट्स होप इट विल गो अप। बट 840 इज द मेक और ब्रेक लेवल। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया, बिकॉज 888 का एक स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका हुआ है। नहीं, अब ये है तो मिड कैप अमित जी। आपको याद होगा HSIL, जी वो HSIL की जो एक डिवीजन थी वो AGI, उसका नाम, अच्छा HSIL का ही नाम असल में AGI ग्रीन पैक हो गया वो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। तो ठीक है, रुतिमा मैम क्विकली आपका अगला सवाल। सर बीएल कश्यप का मेरे पास शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, 30 रुपीज 80 पैसे पे लिए थे मैंने। तो इसको क्या मैं अभी और होल्ड करूं कि निकल जाऊं ये इससे? TTML, BL कश्यप, ये आपकी खुद की स्टडीज हैं या कोई बताता है? नहीं सर, ऐसे मैं पढ़ती रहती हूँ और आप लोगों से भी सुनती हूँ। तो गावा सर ने एक बार रिकमेंड किया था बीएल कश्यप को। अरे गावा सर ने गजब कर दिया। 30 पे 66 कर दिया अमित जी। अब मुनाफा कब बांधना है? वैसे गावा सर का एक रूल और है, वो कहते हैं इस तरह के स्टॉक जब डबल हो जाते हैं तो आधा बुक कर लो, अपना कॉस्ट तो जेब में कर लो। पहली रूल तो उसको आप फॉलो करो, लेकिन आगे की कहानी बताएंगे अमित जी। अमित जी क्या करें भाई? जी आशीष जी, बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था कि स्टॉक डबल हो गया, और अपना इसका रेजिस्टेंस अगर वीकली देखें तो 71 72 के आसपास है। तो एक बार आधा मुनाफा तो जरूर बांध लेना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है। बैलेंस पोजीशन को आप 63 रुपीज पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए अपना, और अगर 71 72 क्लियर होता है तो एक लार्जर इससे बेटर मूव अनफोल्ड करेगा। सो आधी पोजीशन बुक कर लें, और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस 63 रुपीज कर लें। ओके चलिए भाई, थोड़ा सा एक्सीड कर रहा हूं अपने टाइम को। अंतिमा मैम, दीपिका मैम, रुतिमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका। अमित जी, सारी क्वेरीज ब्यूटीफुली सॉल्व करने इस बीच गावा सर जुड़ने ही वाले थे चाचा भतीजा निफ्टी के लिए। गावा सर, हाँ जी, ये आप बीएल कश्यप बताए थे कभी 30 रुपए पे, 65 हो गया है। बीएल कश्यप आपको खुद याद नहीं होगा, 30 पे बताया था आपने, 65 आ गया है। रुतिमा मैम बैठी हैं, उन्होंने आपके कहने पे लिया था 30 पे। तो पैसा मुझे देंगे आधा? तो बीच का ब्रोकर मैं हूँ, ब्रोकर मैं हूँ। रुतिमा मैम जवाब दे रहे हो क्या आप गावा सर को? सर आपने बहुत अच्छा बताया था, कुछ और भी इस तरह का सजेस्ट कीजिए, क्या लूं? लो, इसके लिए चाचा भतीजा निफ्टी में जोड़ो आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये बात बरोबर। अच्छा होल्ड करो अच्छा थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। गावा सर को जोड़ूंगा अब मैं 1 बजे, हम दोनों सोशल मीडिया लाइव पे मिलेंगे आप लोगों को चाचा भतीजा निफ्टी में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार क्विक मार्केट चेक।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडेक्स लार्जली एकदम वही फ्लैट शेड ऑफ रेड के साथ ट्रेड, लार्जली फ्लैट। ब्रेथ और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप्स 1/3 ऊपर और ब्रेथ अभी भी एडवांसेस के फेवर। वोलेटिलिटी हो सकता है लार्ज कैप्स में हो, बाकी ठीक है बाजार। लोअर लेवल से अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।